नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और आज केतु इन ऑल हाउसेस की वीडियो है। तो उसके पहले मैं जरूर आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अच्छी लगे तो। और आज केतु का विषय है। एक दो हफ्ते का गैप हो गया मेरे नॉर्मल सेशन में, तो आज केतु का टॉपिक है। केतु शास्त्र कहते हैं कि पलाश के फूलों की तरह दिखता है। अगर आप ध्यान दें तो वो पलाश के फूल कैसे, अग्नि। और एक सूत्र है जो कहता है कुजवत केतु, मंगल की तरह है केतु, सडन आउटबस्ट। समुद्र मंथन की स्टोरी, स्वर भानु और अमृत जब पी लिया था तो सूर्य चंद्र ने, ये स्टोरी मैंने राहु वाली वीडियो में बोली है, तो सूर्य चंद्र ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो देव नहीं है। तब तक अमृत पी चुके थे और जो धड़ कटा तो केतु निचली बॉडी बनी और राहु बना सर। इसीलिए राहु के पास बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पचाने का कुछ है ही नहीं, तो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता, हमेशा बढ़ता चला जाता। वेरस केतु सर नहीं, सर नहीं होने का बहुत बड़ा सिंबल। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहां रीजन और लॉजिक सिर्फ जीवन जीने के लिए दिया गया है, ईश्वर को पाना है तो उसमें बहुत ज्यादा तर्क काम नहीं आता। रीजन इज दैट नाइफ टू कट थ्रू योर लाइफ, इट कैन मेक यू लिव लाइफ इन अ बेटर वे, बट यू कैन नॉट रीच गॉड। तो वो जो सर का एब्सेंस दिखाता है वो एक सिंबॉलिक है कि मोक्ष का प्रतीक है, जहां पे आप रीजन से, लॉजिक से ऊपर जाते हो। यही बात शंकराचार्य भी कहते हैं, यही बात बुद्ध भी कहते हैं। तो वो उसका सिंबॉलिक है। अब लेकिन हर किसी को तो मोक्ष नहीं मिलता, विच इज ऑल्सो ट्रू कि हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए, जिसमें से आत्मा कारक में से 12वें घर में अगर केतु मौजूद है, स्पेशली इन सैजिटेरियस, तो वो एक मोक्ष का कॉम्बिनेशन है। मैं इसी चीज को आगे फर्दर लेकर के चलूंगा कि केतु और जिस भाव में बैठा है उस भाव से मोक्ष एक मिस इंटरप्रेटेड टॉपिक है, जहां तक मैं समझता हूं उसको, और इसका तर्क भी मैं आगे पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल जितनी भी सडन घटनाएं हैं लाइफ में वो केतु है। महर्षि जैमिनी इसको कुलस्य उन्नतिम, माने कुल की उन्नति के लिए अगर जो चीज है, माने कुल अगर आगे बढ़ता है तो दैट इज केतु। बहुत एफ्लिक्टेड केतु, कुल आगे नहीं बढ़ता। सो इट इज ऑल्सो द कारका फॉर चिल्ड्रन, केतु। दूसरी चीज कि बॉडी पार्ट में ये स्पाइन को भी दिखाता है। तो बहुत अगर अफ्लिक्टेड है, मार्स, सैटर्न, ये सबसे अफ्लिक्टेड है तो स्पाइन में भी दिक्कत पैदा करता है, स्पेशली इफ इट इज इन द 6th हाउस, 8th हाउस और विद द 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड अफ्लिक्टेड, तो ये स्पाइन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि केतु जहां बैठता है वहां से मोक्ष है, ये एक मेरे हिसाब से मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन क्यों है वो समझिए। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कारक से 12वें घर में, वो लग्न से भी 12वां नहीं कह रहा है। मोक्ष कहां से चाहिए आपको? अपने दिमाग से चाहिए, अपने बॉडी से चाहिए, या आत्मा लेवल पे चाहिए?
तो मोक्ष अगर आप देखेंगे तो वो आत्मा लेवल के, यू डोंट वांट मोक्ष फ्रॉम योर बॉडी। आप जब सोते हैं लगने से 12वां घर, तो आप कॉन्शियस नहीं रहते, दैट्स मोक्ष। बट when it is from the atma karaka, so that is moksha you get। आप देखिए जहां बैठ रहा है वहां को मोक्ष नहीं दे रहा। आत्मा कारक से 12th में बोला गया, इट मींस आत्मा कारक से वो 12th बैठा है, उससे सेकंड में आत्मा कारक है, ये उसको मोक्ष दे रहा है। वहां बैठ करके उस भाव को मोक्ष नहीं दे रहा। ये समझने वाली बात है बहुत गहराई से, कि जहां बैठा है उससे सेकंड को मोक्ष दे रहा है। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, आप इससे अग्री करें या डिसएग्री करें, इट इज अप टू यू, बट दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। कि जहां बैठा है वहां कट्स और ब्रेक्स तो हैं, ये मैं मानता हूं, वो कट्स और ब्रेक्स का कारक है, बट वहां से मोक्ष है ऐसा नहीं। केतु को, इस चीज को और समझने के लिए अगर आप देखें कि केतु का एग्जॉल्टेशन धनु में माना गया, बहुत सारे लोग धनु में लिए, मैं भी आपको वहां पे लेकर के दिखाता हूं कि ये कैसे सेंस बनाता है। अगर धनु में है, आप हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो जितना ब्लडशेड रिलीजन के नाम पे हुआ है उतना किसी पे नहीं हुआ। आप अगर ये देखें कि धनु राशि क्या, उसका जो सिंबल है वो घोड़े पे बैठा हो, घोड़े पे आधा नीचे का पोर्शन उसका हॉर्स का है, ऊपर का एक आदमी का है, और वो एक धनुष लिए है। इसका मतलब है दैट्स अ बैटलफील्ड। और इस चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इस विश्व में सबसे ज्यादा ब्लडशेड रिलीजन के नाम पे हुआ है, द एग्जॉल्टेशन ऑफ केतु। लेकिन केतु का कोई मैसेज नहीं समझ पाता। केतु आपके कहते हैं ना मोक्ष कब मिलता है, जब आपके सारे कर्म डिसॉल्व हो जाते हैं। वहां से सेकंड हाउस कैप्रिकॉर्न है, कर्म है, सैजिटेरियस में उसका एग्जॉल्टेशन है, सारे कर्म डिसॉल्व हो गए। That is what I understand from केतु। अब आप देखिए केतु का जो मोक्ष का पर्सपेक्टिव है, डिटैचमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, अगर हम उसे ले तो हम ये देखें कि सबसे मेरा रिलीजन सबसे ज्यादा बेहतर, ये जनरल नोशन है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, ये आज के टाइम में भी ये होता है, इट्स वेरी ओपन। तो जब तक अगर आप किसी भी चीज से अटैच रहेंगे तो आपको मोक्ष तो मिलने वाला नहीं। अगर आप धर्म से ही बहुत ज्यादा अटैच हो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। यू हैव टू गेट ओवर इट। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी काली से जब तक अटैच थे तब तक भी उनको मोक्ष नहीं मिलता। फाइनली व्हेन ही अंडरस्टूड कि मुझे इनसे भी डिटैच होना पड़ेगा तब जाकर के मुझे मोक्ष मिलेगा, तो वो वहां वो बात लेसन दे रहा है कि ये सब सीख लो। एक कॉपी में, एक न्यूज़पेपर में लिखा हो कि आज बारिश होगी और उसको आप निचोड़ेंगे तो बारिश नहीं होगी, आप उसे लर्न करते हो सारी चीजें, लेकिन फिर वहां से ऊपर उठते हो, निष्काम कर्म, आप वहां से ऊपर उठते हो और उस चीजों को भी छोड़ते हो। दैट इज इन माई वे, इन माई अंडरस्टैंडिंग, वो है केतु का एग्जॉल्टेशन। और वो है केतु के एग्जॉल्टेशन का मैसेज, ना कि धर्म को पकड़ के भी रखिए और लड़िए और दूसरों को मार दीजिए, ये वो मैसेज नहीं देता है। तो केतु के ऊपर मेरा विचार बहुत क्लियर है कि जहां पे है वहां पे तो कट्स हैं, ब्रेक्स हैं, डिटैचमेंट भी है,
लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है कि जहां बैठता है वहां बहुत अटैचमेंट होता है, बड़ा सीवियर अटैचमेंट है आपको वहां से, इसीलिए आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं।